इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो पावर वायरिंग होती है या फिर कंट्रोल वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। ओके, लाइव आपके साथ मैं उसकी जो पावर वायरिंग की, कंट्रोल वायरिंग की पूरी आपके लाइव आपके साथ सर्किट जो है आपको डायग्राम करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो क्या है, सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज होती है। आपको जो वायरिंग उसकी होती है सेम ही होती है, आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ। जो पावर वायरिंग या फिर कंट्रोल वायरिंग होती है बहुत ही ईजी है, आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या है कि मैं कंप्रेसर बना लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं क्या है कि एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बना लेता हूँ। देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, आपसे ईजी होगा समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करके आपको समझाऊँगा विथ प्रोटेक्शन साथ आपको समझाऊँगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक मैंने कंप्रेसर बना लेता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। ओके, ये हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक टैंक हो गया, ये रिसीवर टैंक हो गया आपका। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसका रिसीवर टैंक हो गया। उसके ऊपर क्या होता है, मोटर होती है इस तरीके से। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, इंडक्शन मोटर यहाँ पे लगी होती है। ये इसका फैन हो गया। ओके, ये है मैं यहाँ पे थ्री फेस का मोटर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या आएगी, शाफ्ट लगी होती है। इसके आगे क्या आएगी, क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर्स होता है। इसके आगे हम लोग का क्रैंक शाफ्ट बेल्ट लगी होती है, बेल्ट में पुली लगी होती है, पुली के आगे क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर्स होता है। ये हो गया उसका सक्शन, ये हो गया उसका डिस्चार्ज। ओके, समझ गए। ये हो गया हम लोग का एयर आउट ये हो गया एयर इन एयर आउट। ओके, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक लिमिट स्विच होता है। यहाँ पे क्या है कि एक लिमिट स्विच का इस तरह से बॉक्स बना होता है। ओके, ये होता है लिमिट स्विच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, लिमिट स्विच। ओके, ये हो गया हम लोग का लिमिट स्विच, ये हो गया मोटर, ये हो गया हम लोग क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर, ये हो गया एयर इन। यहाँ पे सिलेंडर में एयर फिलिंग होता है, यहाँ से एयर जाता है। ओके, यहाँ से फिलिंग होता है, यहाँ से एयर जाता है। ये हो गया हम लोग का लिमिट स्विच। अब इसका देखिए, ये हो गया, ये तो हो गया। इसका सबसे पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं। ये हो गया मोटर का टर्मिनल बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ऊपर बना लेता हूँ, ये टर्मिनल बॉक्स बना देता हूँ। तीन थ्री फेस का 3 टर्मिनल। ओके, सबसे पहले क्या है कि मैं पावर वायरिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम एमसीबी लेंगे, एक 3 पोल का एमसीबी लेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 पोल का हम लोग क्या है कि एक एमसीबी लेंगे। इस तरीके से बना लेता हूँ, आपको समझने में ईजी होगा। ओके, यहाँ से क्या है कि एक 3 पोल का है, जिसको हम RYB ऐसा आउट निकाल लेंगे। ऐसा अगर हम सप्लाई देंगे RYB, ये हो गया हम लोग क्या है कि मेन सप्लाई होता है। यदि इनपुट देंगे है मेन सप्लाई। ओके, मेन सप्लाई। यहाँ से हम लोग क्या है कि आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट निकालने से पहले इसमें क्या है, एमसीबी तो सप्लाई देंगे हम लोग, क्या है कि इसको कंप्रेसर ऑन करना या कंट्रोल करना कंडक्टर या फिर OLR की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ कंडक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग कंडक्टर बना लेता हूँ। ओके, ये हो गया हम लोग कंडक्टर। ये हो गया हम लोग कंडक्टर। ओके, यहाँ पे भी टर्मिनल होती है, 3 टर्मिनल होगी। आउट में भी 3 टर्मिनल होगी। यहाँ पे क्या है L1 L2 L3। ओके, अब इसके नीचे क्या होता है कि हम लोग का OLR होता है, यानी कि ओवरलोड रिले, जो हम लोग मोटर को ओवरलोड होने से प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। ओके, जो उसका ये हो गया T1 T2, ये हो गया L1 L2 L3, ये हो गया T1 T2 T3, जो OLR से यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो OLR के आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए
T1, T2 एंड T3 जो मोटर के टर्मिनल पे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जो T1 T2 है यहाँ पे एक यहाँ पे दे देंगे, एक T2 यहाँ पे दे देंगे, T1 क्या है यहाँ पे दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे का मेन सप्लाई यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देख सकते हैं जो इसका इनपुट मेन सप्लाई दिया RYB, तो आप RYB को इस तरह से हम ले लेंगे। सबसे पहले मान के चलिए मैं ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू वायर इस तरह से यहाँ पे क्या है कि इस तरह से यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे येलो भी ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, और आर को भी इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं। समझ गए? इसको RYB दे दिया इस मतलब कॉन्टैक्टर को। कॉन्टैक्टर आउटपुट जो है T1 T2 T3 मोटर के टर्मिनल पे यहाँ दे दिया। ये हो गया कि हम लोग पावर वायरिंग। चलिए कंट्रोल वायरिंग सीखते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं। देखो OLR होता है, जो हम लोग का ये OLR है, OLR है यानी कि ओवर लोड डिले हम जिसको बोलते हैं, यानी कि OLR ये क्या करता है, मोटर को ओवरलोड होने से प्रोटेक्शन देता है। OLR में क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक एनोड टर्मिनल और एक NC टर्मिनल होता है, यानी कि नॉर्मल ओपन और एक होता है नॉर्मल क्लोज। समझ गए? एक नॉर्मल एनोड टर्मिनल जो नॉर्मल ओपन होता है, NC जो नॉर्मली क्लोज होता है। चलिए यहाँ आपको समझा देता हूँ। इसका एक नंबर भी होता है जो 95 एंड 96। ये क्या होता है, NC टर्मिनल होता है। जो 95 96 होता है NC टर्मिनल होता है। जो 97 एंड 98 टर्मिनल होता है वो एनोड टर्मिनल होता है। हम लोग क्या है NC का यूज में लेंगे। जो NC टर्मिनल है वो हम लोग कंट्रोलिंग में यूज में लेते हैं। एनओ का जो टर्मिनल होता है 97 98, ये क्या है कि अगर आपकी मोटर ट्रिपिंग हो, क्या ओवरलोड से ट्रिप हो, तो ये क्या इंडिकेशन देने में हम लोग को यूज करता है कि मोटर आपकी ट्रिपिंग हो गई है। तो ये क्या है कि जो भी इंडिकेशन लैंप है उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको पता चले बाहर से ही कि ट्रिपिंग हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ जो होता है दो डिवाइड कर लेता हूँ, दो पार्टीशन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, देख समझिए। जो 95 एंड 96 है, ये क्या है कि NC टर्मिनल है। NC यानी कि नॉर्मली क्लोज रहते हैं। ओके, नॉर्मली क्लोज रहते हैं। जो यहाँ पे 97 एंड 98 टर्मिनल है, ये NO होता है, यानी कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल होते हैं। ओके, आपको कंट्रोलिंग में क्या करना है, आपको यहाँ पे MCB एक लेना है, एक सिंगल पोल का। आपको इस तरीके से MCB ले लेना है। ओके, समझ गए? आप क्या करेंगे, किसी भी एक मेन सप्लाई से RYB से किसी भी एक वायर को इस तरह से आप लेके या MCB के इनपुट टर्मिनल पे आपको दे देना है सप्लाई। ओके, आउटपुट से क्या करेंगे, इस तरह से आउट हम निकालेंगे। जो हम लोग का 95 टर्मिनल है, ओके 95 है, वहाँ पे हम लोग इसके टर्मिनल पे इसका जो एक वायर है क्या है कि कनेक्शन देंगे। ओके, ये 95 में कनेक्शन देंगे, समझ गए? और 96 से निकाल करके इस तरह 96 से निकाल करके लिमिट स्विच में क्या है कि टर्मिनल्स होते हैं, तीन तरह के टर्मिनल होते हैं। सारे क्या है कि नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज होते हैं, NC टर्मिनल होते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, जो NC टर्मिनल है वहाँ पे आपको क्या है कनेक्शन देना है। लिमिट स्विच का कंप्रेसर में क्या काम है, आप सबसे पहले आप समझिए। देखिए लिमिट स्विच क्या है कि हमारी जो इस टैंक के अंदर जो भी एयर है उसके प्रेशर को क्या है, जो लेवल को मॉनिटर करता है। ठीक है, जो एयर प्रेशर लेवल होता है उसको मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए मान के चलिए आपके कंप्रेसर में 10 kg क्या है कि कंप्रेस एयर आपको क्या है कि इसको रखना है, उसके अंदर 10 kg रखना है। अगर 10 kg ज़्यादा हो, अगर एक्सेस प्रेशर हो जाए कंप्रेसर के सिस्टम के अंदर, तो क्या है कि जो सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। कंप्रेसर का जो पाइपलाइन है या फिर सिलेंडर से उसको डैमेज कर सकता है। जैसे ही आपका 10 kg प्रेशर रीच हो जाएगा, ये लिमिट स्विच क्या करेगा, ये जो मोटर है जो कंप्रेसर उसको बंद कर देगा। जैसे ही 10 kg के नीचे डाउन आएगा, जैसे डाउन आएगा फिर से क्या है कि ये
कंप्रेसर को चालू कर देगा, वापस से आपको एयर मिली। जस्ट लिमिट स्विच का बस काम क्या है कि ये सेफ्टी, एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो कंप्रेसर के प्रेशर को, वो जो लेवल को मॉनिटर करता है। समझ गया? देखिए एक 95 से सॉरी एक कम MCB से वायर लेना है 95 से वायर लेके एक जो लिमिट स्विच के एक टर्मिनल पे दे देना है जो NC टर्मिनल होता है। ओके, आपको देखना है कि ये ओपन है कि क्लोज है, आपको देखना है कि ओपन है कि NO है कि NC है, उस तरह से आपको देना है। अगर अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ ना आए तो लिमिट स्विच के मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल दे दिया है, उसका और एक टर्मिनल पे उसका आउट निकालना है। ओके, जो आउट निकालेंगे, कंडक्टर में क्या है कि NO NC होता है। समझिए, कंडक्टर में क्या है कि यहाँ पर बनाना भूल गया मैं, कंडक्टर में कॉइल होता है, NO NC में गलती से बोल दिया। कंडक्टर में कॉइल होता है, जो कॉइल A1 और A2 होता है। ओके, तो A1 A2 कॉइल होता है। A1 मतलब इसमें हम पावर सप्लाई दे सकते हैं, इसमें हम न्यूट्रल दे सकते हैं। ओके, न्यूट्रल क्या है कि आपको एक और एक बाहर से न्यूट्रल लेकर के आपको उसके A2 में दे देना है। तो कॉन्टैक्टर A2 है, आपको यहाँ पे एक वायर लेकर के, न्यूट्रल वायर लेकर के यहाँ पे दे देना है। कोई से यहाँ देख 3 फेस है, आपको न्यूट्रल चाहिए तो कहीं से साइड से न्यूट्रल ला करके एक MCB से यहाँ से आपको न्यूट्रल इसको दे देना है। ओके, समझ के A2 में दे देना है। और क्या करेंगे, जो हम लोग का प्रेशर स्विच का जो आउट है, यहाँ से आउट है, तो क्या करेंगे, हम उसको A1 में दे देंगे इस तरीके से। जो कॉइल का A1, जो कॉन्टैक्टर A1 है वहाँ पे हम दे देंगे, देखिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हम इस तरीके से दे देंगे। तो क्या होगा, देखिए जब भी जो प्रेशर स्विच है, ये क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या है कि NO हो जाएगा, जब प्रेशर कमेगा तो ये NC हो जाएगा। जब प्रेशर कमेगा, जब NC होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि सप्लाई मिल रहा है, तो NC होगा, तो NC क्या नॉर्मली क्लोज होता है। जब क्लोज होगा तो कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता है, न्यूट्रल तो यहाँ से मिल रही है, तो NC कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई कॉल को मिलेगा, तो कंप्रेसर भी रनिंग में रहेगी। ओके, जब प्रेशर आपका रीच हो जाएगा, 10 kg रीच हो जाएगा, तो क्या है कि जो लिमिट स्विच है क्लोज हो जाएगा। क्लोज मतलब NO हो जाएगा, NO मतलब होगा जो, तो यहाँ से सप्लाई जो है, तो यहाँ से तो मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ से सप्लाई उसके आगे कट हो जाएगी। NO मतलब नॉर्मली ओपन हो जाएगा जब प्रेशर स्विच, तो क्या क्या आगे सप्लाई इस जो कॉइल होता है, A1 कॉइल है, वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर जो है मतलब ऑफ रहेगा। ओके, जब आप A1 A2 में सप्लाई देते हो तो ये क्या है कि कॉन्टैक्ट जो ऑपरेट होता है, तो T1 सॉरी L1 L2 L3 इसके T1 T2 T3 से कनेक्शन होता है, तभी कनेक्शन होता है, नहीं तो ये भी ओपन रहता है, तभी NO से NC ये कॉन्टैक्टर होता है जब कॉइल इसमें सप्लाई देते हो, कॉइल में सब A1 A2 में सप्लाई देते हो। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आई होप आपको समझ आया। थोड़ा इसमें तो क्रिटिकल बनाया हूँ इस तरह से, आई होप आपको इरिटेट ना हो।